Hello friends, this is SP. Welcome to the Manch. We are present here with another new session, that is Moral Development Theory अर्थात नैतिक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, इससे पहले हम इस सीरीज को शुरू करें, इस सेशन को शुरू करें, आई वुड लाइक टू टेल यू मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का हम पार्ट 1 कर चुके हैं। ये जो रहेगा पार्ट 2 रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, किस तरह से किसी बच्चे का नैतिक विकास होता है, कितने चरणों में होता है और कितनी अवस्थाओं में होता है। इस तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया है। तो लास्ट जो सेशन था उसमें हम कर चुके हैं, ठीक है, यानी कि 3 चरणों 3 लेवल्स की ये बात करते हैं। ये जो सेशन है ये तभी समझ में आएगा जब आपने फर्स्ट पार्ट देख रखा होगा। यदि अभी तक आपने हमारा मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से संबंधित पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, क्योंकि सीक्वेंस में सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हमने उस सेशन में बात की थी कि नैतिक विकास से संबंधित जो चरण हैं, जो लेवल्स की बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, वो 3 हैं। पहले की यदि बात करें तो प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिकता। सेकंड की बात करें तो कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी कि परंपरागत नैतिकता। एंड थर्ड यानी कि तीसरे की बात करें तो पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी कि परंपरागत नैतिकता, या फिर हम बात करें उत्तर परंपरागत नैतिकता। ठीक, तो फ्रेंड्स पहले जो चरण है यानी कि 4 वर्ष से लेकर 8 वर्ष कह सकते हैं या 10 वर्ष तक की अवस्था प्री कन्वेंशनल होती है। उस समय तक बच्चा जो होता है परंपरा से परे होता है, क्लियर, यानी कि उसमें परंपरागत तौर तरीके यानी कि नैतिक विकास नहीं आता। ठीक, तो इसलिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने उसे प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत अवस्था कहा है, नैतिक विकास की अवस्था, यानी कि ये हो गया पहला लेवल। सेकंड की यदि हम बात करें तो 8 से या 10 से 13 से 14 यानी कि एडोलसेंस की जो प्रारंभिक अवस्था है उस अवस्था तक की अवस्था को इन्होंने कहा है कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, यानी कि कन्वेंशनल मॉरलिटी परंपरागत नैतिकता। एंड इससे ऊपर की जो अवस्था है यानी कि एडोलसेंस या फिर 13 या 14, इससे ऊपर की अवस्था इन्होंने मानी है जिस समय बच्चे में पूर्ण रूप से नैतिक विकास हो गया होता है। ठीक है, उस अवस्था से आगे की जो अवस्था है जीवन पर्यंत चलने वाली, यानी कि इस अवस्था तक किसी बच्चे का पूरा नैतिक विकास हो गया होता है। तो इन्होंने इसे कहा है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी कि परंपरागत नैतिकता। फ्रेंड्स, यानी कि ये चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो जाकर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज हम कर रहे हैं CDP एक्सक्लूसिव चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हम ये क्लास कर रहे हैं। ये सीटेट स्पेशल सीरीज है। ठीक है, सीटेट के साथ साथ जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाती है, चाहे यूपी टेट हो, MP टेट हो, S टेट हो, इसके साथ साथ किसी भी टीचिंग एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है बेसिकली सीटेट 2020 के लिए है। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन को। फ्रेंड्स, हम बात कर चुके हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी दी 1953 में, क्लियर। तो ये बात करते हैं लेवल्स की बात करें तो इन्होंने चरण यानी कि 3 चरण माने हैं। 3 चरणों में क्लासिफाई किया है किसी बच्चे का नैतिक विकास 3 चरणों से होकर गुजरता है, क्लियर। चरणों की यदि बात खत्म होती है तो चरणों को ही दोबारा से क्लासिफाई करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक चरण में 2 स्टेज 2 अवस्थाएं होती हैं। कुल मिला के 3 × 2 यदि हम करते हैं, सिंपल सी बात है, तो हो जाते हैं 6। कुल मिला के ये कहते हैं कि किसी बच्चे की नैतिकता यानी कि नैतिक विकास जो होता है 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे सारी की सारी अवस्था स्टेजेस की बात करेंगे, किस तरह से लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसी बच्चे के नैतिक विकास से संबंधित अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है और कैसे कैसे एक्सप्लेन किया है। फिर सबसे पहले यदि हम स्टेज की बात करें तो ये कहते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। प्री कन्वेंशनल स्टेज पूर्व परंपरागत जो नैतिकता है वो क्या होती है, यानी कि ओबीडियंस, क्लियर। ओबीडियंस आप समझने की कोशिश करें, यानी कि आज्ञा से संबंधित,
पहले हो गई आज्ञा, पनिशमेंट हो गया फ्रेंड दंड। तो हम कह सकते हैं कि प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि 4 से 8 साल तक की जो अवस्था रही उसमें पहली जो स्टेज हो गई, उस समय सिर्फ आज्ञा, जो पेरेंट्स उसके मम्मी पापा बड़े भाई बहन 4 साल से पहले तक की अवस्था या 4 से 8 साल तक की जो अवस्था है बेसिकली, यानी 4 साल से पहले तक बच्चे में ज़्यादा एथिक्स नहीं सीख पाता, मॉरल वैल्यूज नहीं आ पाती, यानी कि नैतिक विकास नहीं होता। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं 4 या 5 साल की अवस्था में प्रारंभ होता है। तो उस समय तक की जो उसकी मॉरलिटी है, ये बच्चे का नैतिक विकास होता है, वो आधारित किस पर होता है? बेस्ड ऑन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि आज्ञा। यदि किसी बच्चे को कोई आज्ञा दी जाए तो उसी को वो नैतिकता मान लेता है, यानी कि ये मेरा कर्तव्य है, इस तरह से मुझे करनी चाहिए। ठीक, आज्ञा के साथ साथ पनिशमेंट है, सिर्फ आज्ञा और पनिशमेंट को वो नैतिकता मानता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी बच्चे को हमने कहा कि बेटा आपको 1 गिलास पानी लेकर आओ, ठीक है, आप 1 गिलास पानी लेकर आओ, ठीक। तो पहले पहले तो वो ले आया, ठीक है। अब धीरे धीरे उसमें चीजें पनपी, उसने समझा कि मेरा ये नैतिक विकास है, ठीक। उसके बाद किसी समय हमने किसी काम को बोला और बच्चे ने, छोटे ने मना कर दिया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 वर्ष तक के बच्चे की, ठीक है। उसने मना कर दिया, अब हमने वहां पे उसे पनिशमेंट दे दिया, मतलब उसे डांट दिया, फटकार दिया या दंडित कर दिया हल्का फुल्का सा। तो अब वो दोबारा से मतलब पानी का गिलास लेकर आ जाएगा, क्लियर। तो कुल मिला के इस समय प्री कन्वेंशनल स्टेज पूर्व परंपरागत जो अवस्था है 4 से 8 साल, यहाँ पे 4 से 8 साल तक की अवस्था की यदि हम बात करें तो 4 से 6 वर्ष तक मान सकते हैं, यानी कि पहली स्टेज हो गई। उस समय सिर्फ बच्चा आज्ञा और दंड यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट को ही नैतिकता समझता है कि यदि मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है, आज्ञा का पालन नहीं किया तो पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, मुझे पनिश करेंगे, मेरा सिर्फ यही कर्तव्य है, यानी कि मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। आज्ञा का पालन क्यों करेगा? क्योंकि उसे ऑर्डर मिला है, ठीक है, यानी कि उसे दंड मिला है, फटकार मिली है, पनिशमेंट यानी कि उसे पनिश किया गया है, क्लियर। तो कुल मिला के इस समय तक बच्चे में नैतिक विकास धीरे धीरे पनप रहा होता है, सिर्फ यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन से संबंधित होता है, सिर्फ ओरिएंटेटेड होता है, सिर्फ आज्ञा और दंड को ही वो नैतिकता समझता है। कुल मिलाकर उसमें नैतिक गुण नहीं आ गए होते, सिर्फ आज्ञा और दंड को ही वो सीधा सीधा क्या समझता है? नैतिकता, क्लियर। तो ये रही एक बात, पहली स्टेज में बच्चा दंड और पनिशमेंट को ही सिर्फ क्या समझता है कि वो ही उसके नैतिकता है, उसके यानी कि सारी नैतिक वैल्यूज वो हैं। तो यहां से उसका नैतिक विकास प्रारंभ होता है। ठीक, तो यदि दंड नहीं दिया जाए, बच्चे को सिर्फ हम इसी तरह से प्यार प्यार में इग्नोर करते रहें तो उसमें नैतिक विकास नहीं पनप पाएंगे, ठीक है। यानी कि पहली स्टेज की बात करें तो बच्चा सिर्फ नैतिक गुणों को सीख रहा होता है, सिर्फ 2 चीजों पर केंद्रित होता है उसका नैतिकता, उसका नैतिक विकास। पहला हो गया ओबीडियंस यानी कि आज्ञा और दूसरा हो गया पनिशमेंट यानी कि दंड, क्लियर। आई होप यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे हैं पहली और दूसरी स्टेज, ये पहला चरण हो गया, ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 8 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी की बात करें यदि हम, यानी कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये क्या है? यानी कि दूसरे की बात करें तो व्यक्ति केंद्रित एंड यहां पे बदला, ठीक है, टिट फॉर टैट की बात होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 से 6 वर्ष तक की अवस्था पहली स्टेज हो गई। दूसरे की यदि हम बात करें यानी कि 6 से 8 वर्ष तक की अवस्था हो गई, ठीक। इस अवस्था में बच्चा व्यक्ति केंद्रित होता है, इंडिविजुअलिज्म का गुण उसमें आ गया होता है, और एक्सचेंज, जिस तरह से हम बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो उसी का रिएक्शन करेगा, उसी की अदला बदली करेगा। कुल मिला के जिस तरह से
यहाँ पे बात आती है सेकंड स्टेज की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं अब मैं, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट की यहाँ पे धारणा उसमें पनपने लगती है, यानी कि जैसे को तैसा। यदि हम बच्चे को डांटते हैं तो यहाँ पे बच्चा भी डांटने लगता है। यदि हम बच्चे को किसी चीज के लिए पनिश करते हैं तो बच्चा नाराज हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, ठीक है। यानी कि उसमें व्यक्ति केंद्रित, खुद स्वयं केंद्रित हो जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेज की यदि हम बात करें या मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें बच्चा व्यक्ति केंद्रित होता है, वो अपनी चीजें अपनी मनमानी करने लगता है, कुल मिला के जिद्दी टाइप का होता है। मनमानी तो हम नहीं कह सकते, एक जिद होती है। टिट फॉर टैट यानी कि अदला बदली। यदि हम बच्चे को चॉकलेट दे दें, ठीक है, इस समय, तो बच्चा हमारे लिए भी अपने, कभी कभी वो अपने लिए चीज लाया तो हमको भी मतलब दे देगा। यदि बच्चे को इस समय एब्यूज कर दिया जाए तो बच्चा यहाँ पे बहुत जल्दी सीखेगा, वो भी धीरे धीरे हमको भी गाली देने लगेगा। ना तो ये समझता कि हमारे एल्डर हैं, माता पिता हैं, मतलब बड़ा छोटा, ज्यादातर उसमें यानी कि नैतिक जो वैल्यूज हैं वो नहीं आ रही होती। व्यक्ति केंद्रित होता है, खुद यानी कि स्वयं केंद्रित होता है, खुद की सारी चीजें मानने लगता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो सिर्फ आज्ञा एंड दंड ओरिएंटेशन होता है। सेकंड व्यक्ति केंद्रित होता है, वो खुद एक जिद्दी टाइप का होता है कुल मिला के, और एक्सचेंज की बात करता है, अदला बदली की बात करता है। टिट फॉर टैट यहाँ पे सेकंड स्टेज में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। जैसे हमने बच्चे को कोई पेन दे दिया तो बच्चा भी हमें 2 दिन बाद 4 दिन बाद किसी तरह से अपनी कोई चीज देता है, या हम उसे डांटते फटकारते हैं तो बच्चा भी डांट फटकार सकता है। तो कुल मिला के सेकेंड अवस्था, दूसरी अवस्था व्यक्ति केंद्रित और एक्सचेंज की अवस्था है, ठीक। तो कुल मिला के मतलब एक रिएक्शन प्रस्तुत करता है, जिस तरह से हम उसके साथ व्यवहार करेंगे इसी तरह से वो बदला देगा, ठीक है। हमारे अनुकरण के साथ हमारी कॉपी करेगा, ठीक। तो ये रही सेकंड स्टेज। तो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं फर्स्ट यानी कि प्री कन्वेंशनल जो पहला चरण है, इसमें 2 स्टेज हो गए, 4 से 8 वर्ष तक की अवस्था। अब हम आगे चलेंगे, सेकंड वाला रहेगा यानी कि दूसरा प्री के साथ हम अब करेंगे बात यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत मॉरलिटी। बेसिकली जो परंपरागत नैतिकता है वो कब से शुरू होती है और क्या है, यानी कि यहाँ पे बात की 4 से 10 या 8 मान सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 8 से आगे 13 तक, या और 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे एज ज्यादा मैटर नहीं करती लॉरेंस कॉल्वर की थ्योरी में, ठीक। तो थर्ड 2 हम कर चुके हैं। तीसरी जो अवस्था की बात करते हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यानी कि अच्छा आपसी व्यवहार या फिर संबंध। जो तीसरी अवस्था है या तीसरी स्टेज है, इस समय आते आते यानी कि 8 से, हम यहाँ पे इसे डिवाइड कर सकते हैं, 8 से लेकर जो 10 वर्ष तक की अवस्था है, उस अवस्था तक बच्चे में आपसी अच्छा व्यवहार, आपसी अच्छा संबंध, यानी कि एक दूसरे के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, बड़े भाई बहन के साथ, छोटे भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ, ताऊ ताई के साथ एक अच्छा व्यवहार स्थापित करने लगता है, एक अच्छा व्यवहार करने लगता है। यानी कि उस समय वो उन सारी चीजों को, पीछे की स्टेजेस की सारी चीजें भूलकर अच्छा व्यवहार और अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसमें जो नैतिक गुण हैं वो पनपने लगते हैं, सोसाइटी और समाज के वैल्यूज को वो सीखने लगता है, ठीक है। आपस में भाई बहनों के साथ फ्रेंड्स भी बना लेता है, तो एक अच्छा व्यवहार को ही, ठीक है, वो नैतिकता समझता है। बुरा व्यवहार उसके लिए नैतिकता नहीं है, ठीक है। कुल मिला के उसे पहली स्टेज भी याद रहती है कि उसे पनिशमेंट मिलेगा। थर्ड स्टेज की बात करें तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात होती है, अच्छा आपसी व्यवहार। बच्चे इस अवस्था तक आपसे जो संबंध होते हैं उनको प्रगाढ़ बनाते हैं और अच्छा व्यवहार एक दूसरे के साथ करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे अच्छा व्यवहार क्या है, जैसे कि किसी बच्चे के, जैसे 8 से 10 साल तक के बच्चे को यदि उसके माँ बाप, माता पिता
माँ पापा की यदि हम बात करें, कहेंगे स्कूल को तैयार करने से पहले कि बेटे जाइए, अपने जो बड़े हैं फैमिली में सबके पैर छूइए, प्रणाम करिए, अपने टीचर का आदर करिए, सत्कार करिए, ठीक है। तो कुल मिला के वो सारी चीज़ें उनसे सीखता है, धीरे धीरे अपने पेरेंट्स की सारी बातें सीखता है, अच्छा व्यवहार करता है, ठीक। तो उसको वो नैतिक गुण समझता है और इसी तरह से वो सारी की सारी चीज़ें मानता है, मतलब अपने मम्मी पापा का कहना मानता है। जिस तरह से उसके बड़े व्यवहार कर रहे होते हैं वो उनके साथ व्यवहार करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन आता है यहाँ पे। जिस तरह से उसके पेरेंट्स उसे सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, उस तरह से वो सीखता है, ठीक है। तो ये होगी तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे तीसरी अवस्था में बात होती है फ्रेंड्स, यानी कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल। गुड बॉय गुड गर्ल, इस समय बच्चे माँ बापा द्वारा जो सिखाया गया उनको व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, ठीक है, उसको अपनाते हैं, उसको नैतिकता समझते हैं या नैतिक गुण आ गया होता है। तो इस अवस्था में बच्चे अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि मेरे मम्मी पापा ने ये सिखाया है, इसलिए मुझे इस तरह से व्यवहार करना है, अपने बड़ों का आदर सत्कार करना है, रेस्पेक्ट करना है, प्रणाम करना है, टीचर की आज्ञा माननी है, टीचर का रेस्पेक्ट करना है या अपने सभी बड़े भाई बहनों का आदर करना है। तो कुल मिला के गुड बॉय और गुड गर्ल अपने आप को वो समझने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से पूछा गया है कि गुड गर्ल और गुड बॉय किस अवस्था में, लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की किस अवस्था में बच्चे अपने आप को गुड बॉय और गुड गर्ल समझने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई यानी कि थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था, बिल्कुल नोट कर लीजिए। इससे पहले हमने टिथ फॉर टैथ की बात की थी, जैसे को तैसा। तो फ्रेंड्स ये हो गई यानी कि दूसरी स्टेज, ठीक, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आती है। यदि हम थर्ड की बात करें तो ये हो गई यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फोर्थ यानी कि चौथी अवस्था, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज के अब इस अवस्था में, इस अवस्था की यदि हम बात करें यानी कि 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था, 14 वर्ष तक की अवस्था, यानी कि 10 से ऊपर तक की जो अवस्था है, जो एज है, उसमें बच्चा कौन कौन सी मॉरल वैल्यू सीखता है, कौन कौन से उसमें नैतिक गुण आ गए होते हैं। स्टेजेस की बात की, 3 स्टेज तक बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है, अच्छा व्यवहार करने लगता है। अब समाज में वो जाता है, स्कूल का तो स्थायी सदस्य हो ही जाता है। समाज में जितने भी ऑर्डर हैं, ऑर्डर मतलब समाज के रीति हो गए, रिवाज, रीति रिवाज और सारे वैल्यू, यानी कि उसकी सोसाइटी में जो भी एथिक्स हैं, जो भी परंपराएं हैं, उन सबको वो मानता है और समाज के साथ एक सच्ची धारणा स्थापित करता है, सच्चे रिश्ते बनाने लगता है, ठीक है। समाज में जितने भी ऑर्डर प्रति स्थापित है, किसी भी सोसाइटी की कोई एथिक्स हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, जो परंपराएं हैं, उनको अपनाता है, उन सब चीज़ों को वो ग्रहण करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी सोसाइटी में सिखाया गया है कि आपको अच्छी अच्छी बातें सीखनी हैं, नकारात्मक चीज़ें निकाल देनी हैं, अपने बड़ों का आदर करना है। या समाज में बात करें तो देशभक्ति की भावना उसमें पनपने लगती है कि हमारा देश ये है, यानी कि भारत हमारा देश है, हमें इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक। समाज में जो पनप रही बुराई हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए, ठीक। तो जितने भी यानी कि मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, समाज में जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन सबको वो सीखने लगता है, उनको ग्रहण करने लगता है और उनका कुल मिला के रखाव या फिर बचाव भी करने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 अवस्थाएं जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी हैं, उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। यदि नहीं भी क्लियर हुई तो हम जो क्वेश्चन थ्योरी कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चंस की जो सीरीज है, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स यानी कि दो लेवल की हमने बात की, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। इसके साथ यानी कि जो 5वीं और 6ठी अवस्था है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित एक बहुत अच्छी कहानी है, नेक्स्ट पार्ट में उसे करेंगे, जिसे हम हिंस की स्टोरी ऑफ हिंस कहते हैं, क्योंकि यूरोप में एक हिंस नामक व्यक्ति था,
उससे संबंधित, ठीक है। मॉरल कॉन्फ्लिक्ट की ये बात करते हैं, यानी कि नैतिक द्वंद्व क्या होता है, जो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के 5वीं और 6ठी जो अवस्थाएं हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से, उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप ये जो स्टेजेस संबंधित सेशन था आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है तो हमारे सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो यही वाइंड अप करते हैं इस सीरीज को। मैं इस पे आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।